नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। इनकी ख्याति तिरुपति बालाजी के रूप में है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती यानी लक्ष्मी माता के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के 10 आश्चर्यजनक तथ्य के बारे में। भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक कुंड के किनारे निवास किया था। आज भी यह कुंड विद्यमान है, जिसके जल से ही मंदिर के कार्य संपन्न होते हैं। मंदिर में बालाजी की जीवंत प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां गीलापन रहता ही है। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं, इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। इसलिए बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर के सिर के बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। उनके बाल कैसे असली हैं, इसका रहस्य बताना बहुत मुश्किल है। यहाँ के मंदिर में दाहिनी ओर एक ऐसी छड़ी रखी है, जिससे बचपन में कभी बालाजी की पिटाई की जाती थी। पिटाई करने से इस छड़ी से भगवान की ठोड़ी पर चोट लग गई थी। इसी कारण उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और किसकी आती है, यह रहस्य अभी तक बरकरार है। प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि इस बात के बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है कि ये दीपक सबसे पहले किसने प्रज्वलित किया था। भगवान बालाजी पर पचाई नामक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, परंतु बालाजी की मूर्ति पर इस पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, मगर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं।